जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक या गति के नियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन क्रम से चलेगा आपको। चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं। न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, गति अवस्था में है, तो उसकी गति से संबंधित 3 नियम होते हैं जिसको न्यूटन ने दिया था। तो इन न्यूटन के तीनों नियमों को समझने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, थोड़ा ज्यादा बेटर होगी, आपको ज्यादा समझ में आएगा। दुनिया की कोई भी वस्तु 2 अवस्थाओं में होती है, या तो गति अवस्था में होगी या विरामावस्था में। गति अवस्था या विरामावस्था, इसको आप याद रखें। या तो गति अवस्था में होगी या विरामावस्था। गति अवस्था और विरामावस्था, इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आप विरामावस्था समझ लीजिए। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, इसका मतलब यह है कि वह रुकी हुई है। जैसे गेंद है, अगर ये रुकी हुई है, इसकी इस अवस्था को हम बोलेंगे विरामावस्था। अगर ये कोई गेंद सरफेस पर किसी वस्तु की सतह पर रखी हुई है, अगर ये रुकी हुई है तो ये विरामावस्था में है। अगर इसको फोर्स लगा के आगे की ओर धक्का दे दिया जाए तो ये चलना शुरू कर देगी। जब चलना शुरू कर देगी तो ये गति अवस्था में आ जाएगी। सीधी सी बात करें, अगर वस्तु रुकी है तो विरामावस्था में, अगर चल रही है तो गति अवस्था। ये दुनिया की कोई भी वस्तु की निम्न 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। अगर आपको अवस्था ये समझ में आया है तो आप न्यूटन के गति विषयक नियम को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, न्यूटन ने गति विषयक नियम जो दिया था 3, वो कौन कौन से हैं। पहले तो आप ये सुन लीजिए। पहला नियम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। प्रथम नियम। दूसरा है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। तीसरा है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तृतीय नियम। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं, गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं इसको, प्रथम नियम को। दूसरा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, ये केवल एक नाम से जाना जाता है। तीसरा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा, न्यूटन ने जो गति विषयक गति से संबंधित 3 नियम दिया। पहला नियम है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इस नियम को दिया था, इसलिए इसे हम न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम, अथवा यह नियम जड़त्व से संबंधित है इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा द्वितीय नियम न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम है, ये केवल इसी नाम से जाना जाएगा। तीसरा है न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो आपको हम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम आज बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम। तो चलिए, प्रथम नियम जानने से पहले आप एक चीज सुन लीजिए, और वह है जड़त्व। आप जड़त्व जान जाएंगे, आपको जड़त्व की परिभाषा अगर समझ में आ जाती है तो श्योर एंड सर्टेन आप न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए जड़त्व के बारे में आपको बताएं। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, इनर्शिया। जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो हम जड़त्व के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने अवस्था परिवर्तन बोला, तब जड़त्व बोला। अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। इस बात को आपको समझना है, तब जाकर के आपको जड़त्व की परिभाषा समझ में आएगी। चलिए, आप कल्पना करिए, ये जड़त्व शब्द आपको समझ में आ जाएगा। एक बात समझ लीजिए तो आपको जड़त्व अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये किसी वस्तु के सरफेस पर, सतह पर रखी हुई है, और ये अभी विरामावस्था में है, रुकी हुई है, मतलब विरामावस्था में है। सपोज ये पॉइंट ए पर है और ये वस्तु पॉइंट बी पर इसको लाना है, इस वस्तु को पॉइंट बी पर लाना है। ये वस्तु चाहती है कि मैं इसी अवस्था में रहूं, विरामावस्था में रहूं। ये इस वस्तु की कंडीशन क्या है, विरामावस्था। अब इसको हमें यहां लाना है तो हमें इस पर बल लगाना पड़ेगा। हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। जब बल लगेगा तब जाकर के ये वस्तु यहां आएगी, अपने आप तो आएगी नहीं। फिर सुनिएगा, ये वस्तु विरामावस्था में है, ये विरामावस्था में ही रहना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह वस्तु गतिशील हो जाए। इसका मतलब यह है, गतिशील करेंगे तो इसका विरोध तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये विरामावस्था में चाहती है और हम चाहते हैं गतिशील हो, तो इसका विरोध, ये मतलब कि इस वस्तु का विरोध हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बल लगाएंगे। जो बल लगाएंगे, बल लगने के कारण ये कहां चली जाएगी, पॉइंट बी पर चली जाएगी। तो ए से कहां चली आई, बी पर। आपने क्या लगाया, बल। आपने बल लगाया, या मान लीजिए फोर्स, एफ न्यूटन का लगाया आपने फोर्स, तब ये वस्तु यहां आई। अब आप बताइए, इसका विरोध हुआ कि नहीं हुआ। जब आप ये विरामावस्था में थी तो आप बल लगाकर इसको गतिशील कर दिए। तो बताइए, गतिशील करने के लिए आपको बाहर से बल लगाना पड़ा ना, यानी इसने आपसे बल लगवाया। इस वस्तु की स्थित विरामावस्था, और ये वस्तु विरामावस्था को छोड़ के गतिशील अवस्था में नहीं जाना चाहती है। अब आप चाहते हैं कि ये गतिशील हो जाए और इस जगह से यहाँ चली आए। तो यहाँ से यहाँ आएगी तो गतिशील होगी, तभी ना आएगी। तो ये विरामावस्था में है और आप क्या कर रहे हैं, गतिशील अवस्था में लाना चाहते हैं। तो विराम का उल्टा क्या होता है, गति होता है, या गति का उल्टा क्या होता है, विराम होता है। तो विरामावस्था से गति अवस्था में जाने के लिए आपको बल लगाना पड़ा, मतलब इस वस्तु ने आपसे बल लगवाया। बल लगाने का मतलब है इसका विरोध। किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं आप, समझ लीजिए उस वस्तु का विरोध हो रहा है, और बल ही स्पष्ट करता है कि इस वस्तु का विरोध हो रहा है। तो जाकर के ये कहां से कहां आएगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। विरोध का मतलब उल्टा। विरोध का मतलब क्या होता है, उल्टा। विराम का उल्टा गति, तो उल्टा हो रहा है इसके साथ। तो विराम का उल्टा क्या होता है, गति होता है। तो इस प्रकार से ये वस्तु यहां से यहां आएगी। एक बार परिभाषा आप सुन लीजिए फिर से। किसी वस्तु में अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। तो विरोध हुआ कि नहीं। जड़त्व का जो संबंध, जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, लेकिन जड़त्व जो ये है वस्तु का, ये हर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। मतलब अब सुन लीजिए आप, जड़त्व समानुपाते वस्तु का द्रव्यमान। अगर आप किसी वस्तु का जड़त्व जानना चाहते हैं, जड़त्व ज्यादा है मतलब द्रव्यमान ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान कम जड़त्व कम। तो इस प्रकार से जड़त्व और द्रव्यमान में सीधा संबंध होता है,
याद रखिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो आज हमने आपको केवल जड़त्व के बारे में बताया और न्यूटन के गति विषयक नियम हम आपको अगले टर्न में बताएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको फिर दिक्कतें आएंगी। तो हम आपको सोच रहे हैं कि न्यूटन गति विषयक के नियमों को अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।